आज ओम प्रकाश राजभर के मऊ जिले में आने के बाद महेंद्र राजभर काफ़ी व्यथित दिख रहे हैं। क्यों व्यथित दिख रहे हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कहीं न कहीं अब कार्यकर्ताओं के बीच में अपना पैठ बनाना शुरू कर दिए हैं। वहीं महेंद्र राजभर को यह लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो उनकी बनाई हुई ज़मीन है उसको हड़पना चाहते हैं, ऐसा लगने लगा है। आज एक कार्यक्रम के दौरान हमारी मुलाकात महेंद्र राजभर से हो गई है। आइए हम महेंद्र राजभर से सीधे बात करते हैं कि क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर के इस कार्यकर्ता प्रेम के बारे में। सबसे पहले महेंद्र जी, आप काफ़ी ज़्यादा आज उत्तेजित दिख रहे थे, स्टेज पे बहुत नाराज़ दिख रहे थे। कल किसी कार्यकर्ता को चाकू मारा गया था, गाजीपुर का था, जिसमें आप लोगों ने सेवा सत्कार किया, और आज ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंच के मीडिया की भीड़ जुटाकर सारा क्रेज या क्रेडिट लेके उड़ गए। बहुत नाराज दिख रहे थे, क्या बात है? हम नाराज नहीं हैं। हमारे नेताओं ने एक मीटिंग रखा था, उसमें मैं आया, लोगों को संबोधित किया, अपनी पार्टी की नीति और सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाया। ये हमारी लड़ाई है, जिस लड़ाई को हमने अपने नेताओं से कहा था कि भाई आप कार्यक्रम रखिए, आप कहिए तो हम आ जाएंगे। हम आए थे। और रहा सवाल जो आपने कहा ओम प्रकाश राजभर जी का, तब ओम प्रकाश राजभर जी के पैर तले ज़मीन उनका खसक चुका है। आप, हमको लगता है कि 15 दिन में आप देखे होंगे करीब 7-8 बार तो मऊ में आ ही गए हैं। 7-8 बार मऊ में आ गए हैं। बस अब इनके लिए मऊ ही जनपद दिखाई दे रहा है। हम तो देवरिया जाकर के कार्यक्रम, जब से पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ, देवरिया में कर दिया हूँ, चंदौली में कर दिया हूँ, आजमगढ़ में कर दिया हूँ, बनारस में कर दिया हूँ, बलिया में कर दिया हूँ। मुझे चारों तरफ घूमना है, मुझे खाली मऊ नहीं घूमना है। ओम प्रकाश राजभर तो अब उनको दिखाई दे रहा है कि पहले मऊ हमारा खसक गया है, इसको पहले दुरुस्त करें। अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साल भर 6 महीना आप इंतजार करो। महेंद्र राजभर कह रहा है, एक ज़मीनी कार्यकर्ता है। जो आप कह रहे थे कि दगे हुए कारतूस हैं, जो आप कह रहे थे कि कचड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीना आप इंतजार करो, कचड़ा बनाओ। चाहे महेंद्र राजभर को कई लाख आप गाली दो, सब महेंद्र राजभर सुन लेगा। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए कहीं पीछे नहीं हट सकता है। और इस बात को प्रूफ महेंद्र राजभर करेगा कि सुहेल देव भारतीय समाज नहीं पार्टी नहीं, अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ही रहेगी। आप तो मिट चुके हो। कल एक कार्यकर्ता को देखने, आज एक कार्यकर्ता को देखने पहुंचे थे जिसे कल चाकू मारा गया था। क्या है वो मामला, और उसमें पता चला कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है? देखिए, कार्यकर्ता चूँकि बरेसर थाना से सटा हुआ वो गांव है, गांव का नाम सिपाहा है। वहीं एक गरीब परिवार का एक लड़का था, वो अपना काम धंधा कर रहा था। 1-2 उचक्के लोग थे जो उनको चाकू मार दिए। वह चाकू लगने से वो लहूलुहान हो गया, मतलब ज़िंदगी और मौत से जूझने लगा। उसके परिवार के लोग लेकर के उसको हॉस्पिटल आए, सरदार नारायण डॉक्टर संजय सिंह के यहाँ। हमने भी उनसे बातचीत किया, कहा, डॉक्टर साहब से निवेदन किया, डॉक्टर साहब उस लड़के को किसी भी तरह से बचाइए। और हमको जानकारी 9 बजे हुआ, हमने अपने जिलाध्यक्ष जी रामजीत राजभर जी को कहा कि भाई जा करके उस लड़के का ऑपरेशन कराइए, डॉक्टर साहब से निवेदन अपील करके कराइए। जा करके काफ़ी मेहनत किए। डॉक्टर साहब से इनका भी बनता है जैसे हमारा। ओम प्रकाश राजभर तो सारा श्रेय आज लेके उड़ गए मीडिया के सामने। ओम प्रकाश राजभर को श्रेय नहीं मिल सकता है। ओम प्रकाश राजभर वो नाटकी नेता हैं। वो नाटक करते हैं, ड्रामाबाज नेता हैं। अच्छा। हाँ, ड्रामा का बढ़िया सबसे, अगर वो तो ड्रामा का रोल करते तो सबसे बढ़िया वो ड्रामा के रोल में रोल करते। आज तो बोले हैं कि मैं तो दुमुहा सांप हूँ, नेता भी दुमुहा सांप होता है, हम तो झूठ भी बोलते हैं। वो तो झूठ, जब से पार्टी बनाए हैं, पार्टी बनाना तो छोड़ दीजिए, पार्टी बनाने से पहले वो झूठ बोलते ही आए हैं। झूठ पर ही वो पार्टी खड़ा किए, ये जान लीजिए। सबसे देश में बड़ा, खुदे कहते थे कि भाजपा के लोग जुटा हैं। भाजपा के लोग तो कई गुना इनसे पीछे हो जाएंगे। तो कई गुना आगे हैं भाजपा के लोगों से। एक सबसे बड़ा सवाल, 2022 में आपने जिस प्रत्याशी का प्रचार किया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छड़ी के, खूब आप भी दौड़े और आपके पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी दौड़े। आज वो बोल दिए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो डमी प्रत्याशी थे, वो हमारे प्रत्याशी नहीं थे, हमारे खिलाफ साजिश की गई। अब्बास अंसारी जब पकड़ लिए गए ईडी के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गलत बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में मऊ सदर की सीट थी, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट श्री अब्बास अंसारी जी थे। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। अरे वाह, तो नहीं, वो खुल करके बोल रहे होंगे, वो अलग विषय है। उनको बस समझ लीजिए कि उनका स्वार्थ, हाँ, उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ कि आप कहाँ के, हम कहाँ के। बस वो स्वार्थी आदमी है ओम प्रकाश राजभर। और महेंद्र राजभर को जो आपने कहा कि कैंडिडेट का प्रचार किए, हम कैंडिडेट का प्रचार किए।
महेंद्र राजभर वसूल और सिद्धांत का व्यक्ति है। ओम प्रकाश राजभर जैसा झूठा व्यक्ति नहीं है कि कसम सुहेल देव जी का घूम करके पूरे प्रदेश भर खाएगा और थूक करके चाटेगा। ओम प्रकाश राजभर कहा था घूम करके कि हम सुहेल देव जी की कसम खाता हूं कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, और सुहेल देव जी का कसम खाने वाला व्यक्ति थूक करके चाट लिया। ये भी कहे थे 22 के चुनाव में भी कहे थे कि हम भाजपा में कभी जा नहीं सकते, भाजपा डूबती हुई नाव है, मैं कसम खाता हूं। अब बताइए, कसम जो खा करके व्यक्ति थूकता है, चाटता है, उस व्यक्ति का क्या भरोसा है। ओम प्रकाश राजभर किसी को भी कह देंगे कि भतीजा है, और जब फंसेंगे तो कह देंगे नहीं ये हमारे पार्टी का नहीं। अब तो कह रहे हैं अखिलेश जी से उसमें क्या मतलब है? ईडी से डर गए क्या ओम प्रकाश? हिम्मत अगर अखिलेश जी की हिम्मत अगर ओम प्रकाश राजभर जी की हो तो अखिलेश जी को लाइन में लेकर के साबित कर दें कि नहीं हमको 17 सीट नहीं मिला था। ये गलत बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें 12 सीट 13 सीट दिया गया था, वो अभी साजिश में हमको फंसाने के लिए, ताकि मैं हार जाऊं तो जिससे कि मेरा वो हो जाए। मुझे तो बस ये लालच था कि मैं चाहता था कि 13 सीट अगर हम जीत जाएंगे तो हमारा जो है राष्ट्रीय उसका जो है वो मिल जाएगा। कभी इनको राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल सकता है, ये जान लीजिए। कार्यकर्ता इनका इनके साथ जो हैं ये मतलब दिल दिमाग से नहीं इनके लिए काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का इन्होंने हवा निकाल दिया है। आप देख लीजिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से संदेश दिया था। आप सीतापुर में मिश्रिक सीट इनके खाते में मिली थी, पैसा पर दे दिए। आप सोहरतगढ़ इनके खाते में सीट, सिद्धार्थनगर जनपद में सोहरतगढ़ मिली थी, वो भी पैसा पर दे दी। आप देखिए बस्ती जनपद में महादेवा विधानसभा इनके खाते में, वो भी सीट पैसा पर दे दी। आप देखिए धनघटा संत कबीर नगर जिला में वो भी सीट पैसा पर दे दी। आप देखिए महाराजगंज जनपद में महाराजगंज सदर सीट मिली थी, वो भी पैसा पर दे दिए। आप देखिए, सुन लीजिए बतिया हमारी, आप कुशीनगर जनपद में रामकोला और खड्डा 2 सीट, दोनों सीट दे दिए पैसा पर। आप देवरिया जनपद में सबको डमी कर रहे हैं, वो सारे डमी सपा के थे। वो तो ये कह रहे हैं एक भी सपा के नहीं थे। सपा इनको 17 सीट गठबंधन में दी थी, या 17 सीटों पर इनके उम्मीदवार थे। इनके उम्मीदवार थे, वो भी पैसा के उम्मीदवार इनके थे। आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर साबित करेंगे आप, क्योंकि आप बड़े उनके करीबी थे। मैं ये 100% साबित कर सकता हूं कि एक दिन के लोग, ये कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव लड़े हैं 22 के चुनाव में। एक दिन का कोई कार्यकर्ता हो, आजीवन ओम प्रकाश राजभर का गुलामी करूंगा, आजीवन। हाँ, सारी सीट बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सारी करा के मानेंगे क्या? ईडी का जांच उनके पे करा के मानेंगे क्या? वो हो जाए तो अति बेहतर। अगर ईडी जांच हो जाए तो अति बेहतर। जो घूम करके कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर मेरा लूट लिया, अरे उनका भी हो जाए, मेरा भी जांच हो जाए। उनका भी जांच हो जाए, मेरा भी जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाएगा? अरे तो ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। अरे प्रचार तो आप भी किए थे। अरे वो प्रचार हम इस नाते थोड़े किए थे। प्रचार हम हमारे खून और वसूल में है। हम जिस पार्टी का कार्यकर्ता रहता हूं, उस पार्टी का मरते दम तक समर्थन करता हूं। तो इस नाते हमने प्रचार किया था, हम उससे थोड़े प्रचार किए थे। हम पार्टी का एक वफादार सिपाही थे। पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया था उसके साथ मैं था, आज छोड़ दिया हूं जब से। ओम प्रकाश राजभर नहीं, उनके बाबूजी भी आकर के कहेंगे कि नहीं आप आ जाइए, संभव नहीं है। ये थे महेंद्र राजभर जी, जिनका कहना था कि उनकी भी जांच हो जाए और ओम प्रकाश राजभर की जांच हो जाएगी, जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जेल कौन जाएगा अब्बास के साथ, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।